हाय गाइस, कैसे हैं आप? आपकी मोहब्बतों और एक तमन्नाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आखिर फड्डा है क्या? क्या एक शख्स की तस्कीन, एक शख्स की सोच आइन है? ऐसा नहीं है। एक शख्स ने जो बयानिया बनाया और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की और एक ऐसा माहौल बनाया, एक सियासी अमल को, एक सियासी बात को, एक सियासी इशू को आईनी बहरान में कन्वर्ट करने की कोशिश की। क्या एक शख्स की तस्कीन, एक शख्स की बात, एक शख्स का पॉइंट ऑफ व्यू आइन की इंटरप्रिटेशन है? ऐसा नहीं है। पिछले दिनों अफसोसनाक जो बात शुरू हुई है कि एक जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट की टर्म बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुई, सहूलतकार की टर्म बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुई, तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ख़तरनाक बातें हैं। वो कोई भी एंड पे हो, किसी भी कोई भी शख्स करे, कोई भी जमात करे, ये टर्म जो है ये जुडिशरी जो कि एक अदारा है, ऐसा अदारा कि जब तमाम चीज़ें खामोश हो जाए फिर कानून बोलता है। जब हर जगह से, एग्जेक्टिव से, लेजिस्लेचर से, ब्यूरोक्रेसी से, एस्टेब्लिशमेंट से आपको इंसाफ की उम्मीद ना रहे, तो फिर आपको इंसाफ और आपका जो फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट है वो जुडिशरी ने करनी है। तो असल में मामला वही हुआ कि कुछ दोस्तों ने कहा कि असल फड्डा गया। बात ये फड्डा शुरू हुआ है 63A की इंटरप्रटेशन से। 63A की इंटरप्रटेशन के नतीजे में हमज़ा शहबाज की हुकूमत ख़त्म हुई। हमज़ा शहबाज की हुकूमत ख़त्म हुई तो परवेज़ इलाही की हुकूमत आई। परवेज़ इलाही की हुकूमत ख़त्म हुई तो 5 साल का मैंडेट अवाम ने दिया था एक असम्बली को, तो वो एक शख्स की तस्कीन, एक शख्स की सोच, एक शख्स की इक़्तिदार की हवस ने वो 5 साल जो मैंडेट था अवाम ने दिया था उसको एक्सप्लॉइट किया गया, उसका इस्तेहसाल किया गया और अपनी तस्कीन की खातिर एक नया आइनी बहरान की तरफ वो चल पड़े। तो मामला सिर्फ ये है। और कल जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जो एक बड़ी ख़तरनाक बात कर दी है उन्होंने, और वो अब उसका सोमवार को पता चलेगा कि असल मतन क्या है, बात क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमें फ़ौज को तलब करना पड़ा तो हम हुक्म देंगे। तो ये अब मामला पता नहीं किस तरफ जा रहा है, लेकिन ये मामला ठीक नहीं है। तो अब देखें, जब 63A की इंटरप्रटेशन हो रही थी उस वक़्त भी लार्जर बेंच बनाने का मुतालबा किया गया। 1 मार्च को जो सुओ मोटो लिया गया उस वक़्त भी लार्जर बेंच का तकाजा किया गया। और फिर ये अब एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो एक ऑर्डर नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस पर भी ये 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस सुना जा रहा है। तो इसमें अब वो बेंच 2 दिन बेंच टूटता रहा, पहले भी मामला ऐसा ही रहे, अभी जजमेंट का नहीं पता चल रहा बहुत सारे लोगों को कि ये 2-3 है या 4-3 है। खैर, अभी वो जस्टिस एक ऑनरेबल कल जो बेंच से अलहदा हुए वो कुछ कहना चाह रहे थे, उनको भी वो बात नहीं चीफ जस्टिस साहब ने की। तो चीफ जस्टिस साहब आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों मुतनाज़ा अपने आप को बना रहे हैं? तो ये समझ से बालातर बातें हैं। तो ये मतलब चीज़ें जो है, जो जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट या फैसिलिटेटर, सहूलतकार और लाडले से इश्क उसकी तरफ जा रही है, तो ये मतलब आइन इन तमाम चीज़ों से बालातर है। तो हम आइन के ताबे हैं, हमारे अदारे आइन के ताबे हैं, और आइन जो है उसमें कोई जज्बात नाम की चीज़ नहीं है। वो एक रियल स्पिरिट में उसकी एग्जीक्यूशन ही रियासत पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन है।
تو یہ میری بات کو پہنچائیں، آنریبل چیف جسٹس صاحب اتنی سپریڈ کریں کہ ان تک یہ میری بات پہنچ جائے۔ ویسے تو بہت سارے سیٹلائٹ چینلز پر بات ہو رہی ہے، پبلک میٹنگز گیدرنگ میں بات ہو رہی ہے، اور آج جو حکومت کے اتحادی جماعتوں کا اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے، تو اس پہ میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو سیاسی ہی رہنے دینا چاہیے۔ اس کو جو آئینی بحران میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آئی وڈ سجیسٹ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کہ وہ ایسا نہ کریں اور خود کو متنازع نہ بنائیں۔ ان کو مطلب چاہیے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے، نہ کہ ایک پارٹی کے ایسا تاثر ہو کہ وہ اسپوکس پرسن ہے۔ تھینک یو ویری مچ، میرے چینلز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو۔